Hello everyone, welcome to my channel Startup Classes, and this video is for class 12th students of chapter number 12 aldehyde ketones and carboxylic acid। तो सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टार्टअप क्लासेस में। और ये वीडियो है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो ये जो वीडियो है ये वीडियो नंबर 5 है एंड पार्ट 2 है, वीडियो 5 का पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। सो दिस इज अ कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। द वीडियो नंबर 5 पार्ट 1 is already uploaded on my YouTube channel, so you can take the link from this site. Okay, and now I'm going to continue the chapter. Okay, into the last video I have discussed about the nucleophilic addition reaction. तो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एंड दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द रिडक्शन रिएक्शन। ओके, सो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। इन दिस वीडियो आई विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रिडक्शन ऑफ एल्कोहल। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे रिडक्शन टू एल्कोहल, कि एल्डिहाइड और कीटोन्स का रिडक्शन करना है, किस में करना है? एल्कोहल में करना है। ओके, सो एल्डिहाइड ऑन रिडक्शन गिव्स 1 डिग्री एल्कोहल एंड कीटोन्स गिव 2 डिग्री एल्कोहल। सो दे आर सेइंग दैट कि जब हम एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो जो एल्डिहाइड है वो तो 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है, और कीटोन्स के रिडक्शन में मिलता है 2 डिग्री अल्कोहल। ओके, रिडक्शन कैन बी डन यूजिंग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम एंड पैलेडियम एज ए कैटलिस्ट। तो एक प्रोसेस तो ये है कि आप निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम की प्रेजेंस में क्या करा दो? हाइड्रोजनेशन करा दो एल्डिहाइड और कीटोन्स का, ठीक है। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में करा दो हाइड्रोजनेशन, और सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 की प्रेजेंस में करा दो, और सोडियम एंड एथेनॉल का जो कॉम्बिनेशन है इसकी प्रेजेंस में आप इनका रिडक्शन करा सकते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का रिडक्शन करा सकते हैं, ठीक है। तो बस अब हमें यही देखना है कि इनके रिडक्शन से हमें क्या प्रोडक्ट इसमें मिलने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलने वाले हैं जब इसमें, तो सबसे पहली जो रिएक्शन है, देखिए इसमें होता क्या है एक्चुअल में। देखिए, जब हम लिखते हैं कार्बोनिल, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, तो हम ये कार्बोनिल ग्रुप बनाते हैं, और कार्बोनिल ग्रुप का जब हम करा रहे हैं रिडक्शन, किससे? हाइड्रोजन से करा रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं तो मतलब हाइड्रोजन का एडिशन करा रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं? हम ये करा रहे हैं, या तो प्लेटिनम ले सकते हैं, निकल ले सकते हैं, फिर पैलेडियम ले सकते हैं। एक चीज़ तो ये है, ठीक है। इसके अलावा हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड ले सकते हैं, या फिर सोडियम एंड एथेनॉल का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो इसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं, ठीक है। और हम लिख सकते हैं इस पे LiAlH4 और NaBH4 की प्रेजेंस में हम ले सकते हैं। तो इनमें से कुछ भी लो, कुल मिला के हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। अब ये हाइड्रोजन जुड़ती कैसे है? देखिए सिंपल तरीका है, 2 हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। 2 हाइड्रोजन एटम कैसे जुड़ेंगे? एक कार्बन पे जुड़ेगा और एक ऑक्सीजन पे जुड़ेगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। और एक कार्बन पे जुड़ेगा और एक ऑक्सीजन पे जुड़ेगा, तो ये इस तरह से बनता है। अब ये क्या बन गया? ये बन गया एक एल्कोहल, ठीक है। तो ये तो अभी कार्बोनिल का था, अब इसमें कोई एल्डिहाइड वगैरह मैंने नहीं बताया। तो ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ एल्डिहाइड से। एल्डिहाइड में क्या होता है? एल्डिहाइड में एक साइड R, ठीक है, C, और एक साइड H, ठीक, डबल बॉन्ड हो, यानी कि एल्डिहाइड में क्या होता है? एक साइड R फिक्स हो जाता है, ठीक है। अब R फिक्स हो गया, अब वहीं से फिर से हम किसका एडिशन करा रहे हैं? H2 का एडिशन करा रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में? कुछ भी ले सकते हो कॉम्बिनेशन, या तो आप प्लेटिनम, निकल और पैलेडियम की प्रेजेंस में आप हाइड्रोजन का एडिशन करा सकते हो, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज़ कर सकते हो, और या फिर आप सोडियम बोरोहाइड्राइड को यूज़ कर सकते हो, NaBH4। ओके, तो इसके प्रेजेंस में जब आप कराओगे, फिर से जो हाइड्रोजन है वो कहाँ ऐड होगी? एक हाइड्रोजन एटम कार्बन पे और एक हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन पे ऐड होगा, तो ये बनेगा RCH, और एक हाइड्रोजन ऐड हो गया तो CH, और एक ऑक्सीजन पे ऐड हो जाएगी हाइड्रोजन तो OH, ठीक है। ये बना है। अब ये जो एल्कोहल होगा, आप ये देख सकते हैं इस कार्बन पे एक तरफ तो एल्कोहल फिक्स है, एक तरफ, दो तरफ हाइड्रोजन फिक्स है, और एक तरफ R है। तो ये जो एल्कोहल है ये 1 डिग्री एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल है, ठीक है। तो एल्डिहाइड के हाइड्रोजनेशन से हमें से कौन सा मिलेगा? 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। अब एल्डिहाइड कोई सा भी हो सकता है, एरोमेटिक और एलिफेटिक, क्योंकि जो एरोमेटिक होगा उसमें R की जगह पे क्या आ जाएगा? एरिल ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। तो एरिल ग्रुप एज इट इज रहेगा। तो जो मिलता है कंटिन्यूअस, हम ये कह सकते हैं बेंजल्डिहाइड से जो भी मिलेगा, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? वो मिलेगा फिनॉल, सिंपल है, ठीक। तो एल्डिहाइड से हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। अब बात करते हैं कीटोन्स की। कीटोन्स की रिएक्शन कैसे देंगे, ठीक है। कीटोन्स की मैं बात करूं तो कीटोन्स में क्या होता है? कीटोन्स में हमें पता है CH3 C, यहाँ पे भी CH3 और डबल बॉन्ड में O, ये होता है हमारा कीटोन जो यहाँ पर है, इसको हम कह सकते हैं एसीटोन। ओके, तो CH3 की जगह पे यहाँ पे अगर मैं R लगा दूँ तो आप कोई भी एल्किल सीरीज जोड़ सकते हो, C2H5, और बड़ी भी, किसी भी साइड बड़ी या किसी साइड छोटी, कैसे भी जोड़ सकते हो, ठीक है। और फिर हम इसका क्या करा रहे हैं? हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं, हाइड्रोजन का एडिशन करा रहे हैं। किसके प्रेजेंस में कराएंगे? अगर हाइड्रोजन एडिशन कराएंगे तो प्लेटिनम, निकल और पैलेडियम के प्रेजेंस में कराएंगे, या फिर यूज़ कर सकते हैं हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, और या फिर यूज़ कर सकते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड।
तो ये सब यूज़ कर सकते हैं हाइड्रोजनेशन के लिए। ओके, तो वही होगा हाइड्रोजनेशन। अब की बार भी हाइड्रोजन जो है वो कहाँ जुड़ेगी, कार्बोनिल कार्बन पे जुड़ेगी। तो कार्बोनिल कार्बन पे एक हाइड्रोजन जुड़ेगी, ये हो जाएगा CH, और एक हाइड्रोजन जुड़ेगी ऑक्सीजन पे, तो ये हो जाएगा OH। अब आप यहाँ देख सकते हो इस वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और साथ में एक OH है, ठीक है, ये इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो ये वाला जो बना है ये एल्कोहल बना है, लेकिन ये एल्कोहल है 2 डिग्री एल्कोहल। कौन सा है ये, सेकेंडरी एल्कोहल या फिर 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, तो कीटोन से क्या मिलता है 2 डिग्री एल्कोहल, और एल्डिहाइड से हमें क्या मिलता है 1 डिग्री एल्कोहल। आई होप कि ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। ठीक है, सो यहाँ तक कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरीज है तो आप मुझे बता सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में। ओके, और जहाँ से भी आपको ये वीडियो मिला है वहाँ पे भी अगर कोई ऑप्शन है कमेंट करने का तो आप वहाँ से बता सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिडक्शन टू पिनाकॉल्स। ये कह रहे हैं जो कीटोन्स होते हैं, ठीक है, वो कीटोन्स ऑन रिडक्शन विद मैग्नीशियम अमलगम एंड वाटर फॉर्म पिनाकॉल्स। तो ये कह रहे हैं कि जो कीटोन्स होते हैं अगर हम उन्हें मैग्नीशियम अमलगम एंड वाटर के साथ रिडक्शन करें तो क्या बनाएंगे, पिनाकॉल्स बनाएंगे। अब पिनाकॉल्स क्या होते हैं, सिमेट्रिक 1,2-डाइऑल। सिमेट्रिक 1,2-डाइऑल होते हैं, मतलब दो अल्कोहल ग्रुप जुड़ जाते हैं और सिमेट्रिकली, ठीक है, मतलब कि बिल्कुल जो बीच में जुड़ते हैं, ठीक है, पूरे मॉलिक्यूल्स के बिल्कुल बीच में, मतलब अगर हम उन्हें तोड़ दें, दोनों को अलग अलग कर दें तो 2 पार्ट में इक्वली टूटते हैं। अब ऐसा जो कॉम्बिनेशन होता है वो कीटोन्स में एक अलग तरीके से बनता है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा ऐसा कॉम्बिनेशन कब बनता है और पूरी रिएक्शन में क्या खास है। ठीक है, देखिए हम कीटोन कैसे बनाते हैं, जनरली एक चीज़ बताता हूँ, पहले हम नॉलेज पॉइंट में आपको देता हूँ। कीटोन क्या होता है, CH3 C, CH3 और डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब अगर मैं इसका रिडक्शन करूँगा तो आपको पता है क्या होगा, ये एक ऑक्सीजन है, ठीक है, और एक ऑक्सीजन की जगह पे क्या हो जाएगा, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें बनाना है डायोल। अब डायोल से क्या मतलब है कि यहाँ पर 2 कार्बन पे कीटोन्स या कार्बोनिल जो ग्रुप है वो होना चाहिए। ठीक है, अब ये कैसे होगा, ये इस तरह से बनेगा, CH3 C, CH3, ओके, डबल बॉन्ड O प्लस हम एक और इसमें कीटोन्स ऐड कर देंगे। ठीक है, OC, CH3, CH3। अब देखिए हमें जब 2 चाहिए थे तो हम क्या करने वाले हैं, हम इसको डबल कर लेंगे। ठीक है, तो ये जब डबल हो जाएगा अब हम इसका क्या कराना है, वही कराना है हाइड्रोजनेशन, यानी कि ट्वाइस 2 H मॉलिक्यूल्स हम इसमें जोड़ने वाले हैं। ठीक है, अब ये किसके प्रेजेंस में जुड़ता है, मरकरी मैग्नीशियम अमलगम होता है। अमलगम का मतलब क्या होता है, देखिए हाँ वर्ड का मतलब अमलगम आया है, इसका मतलब क्या होता है, देखिए जो मरकरी यूज होता है ना वो बहुत सारे मेटल के साथ, ठीक है, एक एलॉय बनाता है। तो जब भी मरकरी किसी मेटल के साथ अलॉय बनाता है उसको हम अमलगम कहते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल है तो इसको कहेंगे मैग्नीशियम अमलगम। यहाँ सिल्वर होता तो हम कहते हैं सिल्वर अमलगम। ठीक है, और ये मैग्नीशियम अमलगम है और इसे वाटर के प्रेजेंस में हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन आ गया। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, CH3 C, CH3, ठीक है, और ये दोनों जो कार्बन है वो आपस में जुड़ गए, और जो कीटोन ग्रुप है, जो सॉरी कार्बोनिल जो ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, OH बन गया। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं बीच से इसे देखूं, इस वाले सेंटर पॉइंट से, तो ये सिमेट्रिक है। ठीक है, सिमेट्रिक डायोल है। सिमेट्रिक डायोल का मतलब है ये पिनाकॉल्स है। ठीक है, शॉर्ट में इसका क्या नाम होगा, पिनाकॉल्स। अब इसका IUPAC नेम क्या होगा वो आप मुझे बता सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, ये पिनाकॉल्स है और इसका जो भी IUPAC नेम है वो आप मुझे बता सकते हैं। तो ये था रिडक्शन टू पिनाकॉल्स। पिनाकॉल्स के लिए हमें ओनली कीटोन चाहिए, ये एल्डिहाइड से नहीं हो सकता। ओके, चलते हैं अगले पार्ट में। ठीक है, अगला रिडक्शन देखते हैं। अब ये कह रहे हैं रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। नाउ वी आर कन्वर्टिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इनटू सिंपल हाइड्रोकार्बन। सिंपल हाइड्रोकार्बन मींस लाइक मीथेन और एल्केन। ओके, so carbonyl group of the aldehyde and ketones can be reduced to the methylene group to form hydrocarbons by the following method. ओके, ये कहना है जो कार्बोनिल होता है, कार्बोनिल जो ग्रुप है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का, उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं किसमें, मेथिलीन ग्रुप में रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन, जिससे कि वो हाइड्रोकार्बन बन सके। ओके, बाय द फॉलोइंग मेथड। मेथड क्या है कि भाई अगर हम कार्बोनिल ग्रुप लें और उसका रिडक्शन करा दें तो क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है हमें पता ही हट जाती है। ठीक है, और इसकी जगह क्या आ जाएंगे, इसकी जगह 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे इस तरह से। तो ये एक सिंपल सा मेथड है, ठीक, कि कार्बोनिल का जो है वो CH2 में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ पे जो ये बॉन्ड हैं, ये जो दोनों बॉन्ड हैं, इनकी जगह कोई भी एल्किल या हाइड्रोजन ग्रुप या फिर दोनों जगह एल्किल ग्रुप हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट मिलता है। ठीक, अब ये जो रिडक्शन हुआ है यहाँ मैंने कोई पर्टिकुलर पार्ट नहीं लिखा कि किसकी हेल्प से हुआ है। एक्चुअली ये तो एक समझाने का मेथड है। ठीक है, जो रिडक्शन आएगा वो अलग अलग रिएक्शंस के तौर पे आएगा। ठीक है, तो इसमें
बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है, रिडक्शन करने के लिए, तो अब हम उन्हें ही पढ़ेंगे। सो फर्स्ट इज क्लीमेंशन रिडक्शन। इसमें फर्स्ट क्या आता है? क्लीमेंशन रिडक्शन आता है। अब क्लीमेंशन रिडक्शन किस चीज़ को यूज़ करके हो रहा है? ये कहना है ये रिएक्शन होती है यूजिंग ZnHg यानी कि जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में, ठीक है, तो ये होती है। अब हमें पता है कोई भी मेटल अगर HCl से या किसी एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो जाहिर सी बात है हमें वही चाहिए रिडक्शन के लिए, हाइड्रोजन ही तो ऐड करानी है, तो हमें वो मिल जाती है ईजिली। सो दिस प्रोसेस कॉल्ड क्लीमेंशन रिडक्शन, ओके, क्योंकि हम हाइड्रोजन ऐड करा रहे हैं इसलिए रिडक्शन है, और क्लीमेंशन ने ये मेथड दिया था जिंक और मरकरी से रिड्यूस कराने का, ठीक है, तो इसलिए इसका नाम है क्लीमेंशन रिडक्शन। और जहाँ नेम रिएक्शन आती है मैं फिर से आपको बता दूं कि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ओके। सो ना आई एम गोइंग टू राइट लाइक CH3 C डबल बॉन्ड O और साथ में इसमें H है, ठीक है, और हम इसका रिडक्शन करा रहे हैं तो यहाँ 4 हाइड्रोजन एटम जो है उस पर ऐड हो जाएंगे। किससे आए हैं? ये आए हैं जिंक और मरकरी अमलगम जो यूज हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में, वहां से आए हैं। अब हमें पता है जो ये C डबल बॉन्ड O वाला पार्ट है यही किस में रिड्यूस होता है? ये रिड्यूस होता है CH2 में, यानी दोनों हाइड्रोजन की ये जो दो बॉन्ड हैं ऑक्सीजन वाले, इनकी जगह दोनों जगह हाइड्रोजन लग जाएंगे, 2 हाइड्रोजन इस पे लग जाएंगे। तो जब 2 हाइड्रोजन इस पे ऐड हो जाएंगे तो बन जाएगा CH3CH3 विच इज इथेन, ओके। तो ये क्या बन गया? इथेन बन गया, ठीक है, और साथ में बनेगा वाटर H2O, ओके। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, क्लीमेंशन रिडक्शन का। अब आप कहेंगे क्या सर एक ही मेथड है? नहीं, बहुत सारे मेथड है। नाउ द वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड मेथड विच इज कॉल्ड वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन, वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन, ठीक है। इस मेथड में क्या यूज करते हैं? यूजिंग KOH इथिलीन ग्लाइकॉल इन द एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन। तो ये कहना है KOH का यूज करने वाले हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करने वाला है एथिलीन ग्लाइकॉल की प्रेजेंस में, और इसमें हाइड्रोजन की एक्सेस होती है, ठीक है। ये जो रिएक्शन है थोड़ा सा अलग है, इसमें पहले हाइड्रोजन से रिएक्ट होगी, ठीक है, उसके बाद KOH और एथिलीन ग्लाइकॉल का यूज करेंगे, ठीक। तो हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन मैं पिछले पार्ट में आपको बता चुका हूँ, जब हमने अमोनिया के डेरिवेटिव्स पढ़े थे, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। फिर भी बताता हूँ, हाइड्रोजन होता है NH2NH2, ये जो कंपाउंड है इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन, ओके। सो हाइड्रोजन जब एल्डिहाइड या कीटोन्स के साथ रिएक्शन करता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, वो देखते हैं पहले। लाइक एक एल्डिहाइड लिखते हैं R C डबल बॉन्ड O और H। अब ये क्या है? ये एक एल्डिहाइड है क्योंकि इसमें CHO ग्रुप आ रहा है, ठीक है, और हम किसका एडिशन करा रहे हैं? हम करा रहे हैं इसको पहले NH2NH2 के साथ रिएक्शन, NH2NH2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो इसमें से क्या होता है? इसमें से वाटर अलग हो जाता है। जब वाटर अलग हो जाता है तो यहाँ पर एक कंपाउंड बनता है RC डबल बॉन्ड N एंड NH2, ये बनता है कंपाउंड। अगर आपको ये नहीं पता कि रिएक्शन किस तरह से हुई है, सो आई विल रेफर टू द पार्ट नंबर 5, ठीक है, एंड पार्ट नंबर 1, वीडियो नंबर 5 पार्ट नंबर 1, ओके। एंड नाउ आफ्टर दिस वी विल रिड्यूस इट विथ KOH एंड ग्लिसरॉल, ओके, ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल और KOH के प्रेजेंस में हम इसे रिड्यूस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन अब हम कंटिन्यू करते हैं। तब क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर हमें पता है कि KOH जो है ग्लाइकोल की प्रेजेंस में वर्क कर रहा है, उसे रिड्यूस कर रहे हैं, तो हमें ये पार्ट नहीं चाहिए, NH2 वाला पार्ट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? R चाहिए, और इस कार्बन के साथ हमें हाइड्रोजन चाहिए, तो ये बनता है RCH3, ठीक है, क्योंकि रिडक्शन में हमने क्या देखा था कि जो कार्बोनिल ग्रुप है डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप है उसकी जगह क्या आ जाएगा? उसकी जगह सिंपल सिंपल सा एक, ठीक है, क्या आ जाएगा? सिंपल सा CH2 आ जाएगा। तो जब डबल बॉन्ड हटे तो उसकी जगह 2 हाइड्रोजन आ गए, ठीक है, और यहाँ एक बात बता दूं, यहाँ एक हाइड्रोजन पहले से है, ओके। सो और साथ में इसमें बनती है नाइट्रोजन गैस, तो ये फाइनल प्रोडक्ट होगा, ये भी एक एल्केन बनती है, ठीक है, ओके। अब ये तो है वॉल्फ-किश्नर रिएक्शन जिसमें हमने एल्डिहाइड यूज करा और प्रोडक्ट हमारा बना है एल्केन। अब इसी को हम क्या कर सकते हैं? इसी को कीटोन के साथ कर सकते हैं, तो मैं एक एग्जांपल के साथ लिखता हूँ, लाइक CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब मैं इसके साथ लिख रहा हूँ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वही NH2NH2 का एडिशन कराएंगे, हाइड्रोजन का एडिशन कराएंगे, इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा, तो एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा CH3 C CH3 डबल बॉन्ड N NH2, ये बनेगा, ठीक है, ओके। सो इसका हम फिर क्या कराएंगे? इसका रिडक्शन कराएंगे KOH और ग्लाइकॉल की प्रेजेंस में। जब इसका रिडक्शन कराएंगे तो यहाँ से प्रोडक्ट बनता है CH3 C CH3, और इस वाले हाइड्रोजन पे भी क्या जाते हैं? इस वाले कार्बन पे भी क्या जाता है? 2 हाइड्रोजन आ जाते हैं, तो ये बनता है जिसका नाम है प्रोपेन, ओके, और नाइट्रोजन गैस इसमें रिलीज हो जाती है। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट आया है, ठीक है। तो ये क्या था? ये था वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन, वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन था।
ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि ये 2 पार्ट में होती है और थोड़ा-सा हाइड्रोजन वगैरह इसमें यूज़ हो रहा है इसलिए, ठीक है। अब तीसरा मेथड आता है रिडक्शन विद HI, यानी हम एल्डिहाइड और कीटोन्स का भी रिडक्शन कर सकते हैं किसके साथ? HI के साथ, ओके, ठीक है, हाइड्रोआयोडिक एसिड, ओके, हाइड्रोजन आयोडाइड या फिर हाइड्रोआयोडिक एसिड के साथ। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ऑन हीटिंग विद HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस एट 423 केल्विन आर रिड्यूस्ड टू हाइड्रोकार्बन्स। सो दे आर सेइंग दैट एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन्स की हीटिंग करने पे किस-किस हीटिंग करने में, HI के साथ हीटिंग करने पे इनटू द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में और कितने टेम्परेचर पे, 423 केल्विन पर दे रिड्यूस, यानी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स रिड्यूस टू हाइड्रोकार्बन। इसमें भी क्या रिड्यूस होकर क्या बनाते हैं वो, हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, ठीक है। तो अभी जो मेथड चल रहे हैं वो सारे के सारे उसमें क्या बन रहा है, हाइड्रोकार्बन बन रहा है, यानी कि सिंपल एल्केन बन रहा है, ओके। सो CH3 CHO reduced with HI, okay, into the presence of red phosphorus, रेड पी एट 423 केल्विन, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या बन रहा है, इस रिएक्शन में बन रहा है हाइड्रोकार्बन, तो यहाँ से बनेगा CH3 CH3, ओके, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन हटेगी, वहां पे 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल्स बना है और ये है इथेन, ओके। और साथ में क्या बनता है, साथ में बनता है 2I2 आयोडीन गैस एंड H2O वाटर बनता है, ठीक। अगर हम इसकी जगह एल्डिहाइड की जगह हम कीटोन लें तो भी हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, C डबल बॉन्ड O, अब क्या मैं इसे थोड़ा डिटेल में लिख देता हूँ, प्लस 4HI, ओके, इनटू द सेम कंपाउंड वी आर यूजिंग रेड फास्फोरस एट 423 केल्विन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये ऑक्सीजन हटती है और इसकी जगह 2 हाइड्रोजन जुड़ते हैं, सिंपल, तो CH2 हो जाएगा और CH3 एज इट इज रहेगा, तो ये बना आपके पास प्रोपेन, और साथ में बनेगा आयोडीन गैस एंड H2O। तो ये हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एल्डिहाइड का जो रिडक्शन हुआ है किसमें हुआ है, सिंपल एल्केन में हुआ है, और कीटोन्स का रिडक्शन भी एल्केन में हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इन सब रिडक्शन में केवल जो C डबल बॉन्ड O में ऑक्सीजन है उसकी जगह हट करके हाइड्रोजन लग रहे हैं, बस सिंपल, आप यही याद रखिएगा। मेथड बहुत सारे हैं लेकिन सब में प्रोसेस सेम है, ओके। तो आई होप कि ये तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए रिडक्शन तो हमने देखा और अब हम देखने वाले हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन हम सबसे पहले कर रहे हैं एल्डिहाइड का, ठीक है। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन देखते हैं। एल्डिहाइड आर इजीली ऑक्सीडाइज विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक नाइट्रिक एसिड KMnO4 K2Cr2O7 and even mild oxidizing agent such as Tollern reagent and Fehling reagent also oxidizes aldehyde। तो ओके, सो दे आर सेइंग कि जो एल्डिहाइड हैं उनको हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, जैसे कि नाइट्रिक एसिड हो गया, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, और मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी कर सकते हैं जैसे कि टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग्स रिएजेंट। तो कुल मिला के हम यहाँ एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन देखने वाले हैं इन सभी मेथड से, ठीक है। इन सभी मेथड से मैं आपको बता दूं, जो टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट है, ये दोनों सब्सटेंस, दोनों रिएजेंट यूज़ होते हैं टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड के लिए, तो मैं उन्हें अलग से बताऊंगा। फिलहाल हम देख लेते हैं एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन। देखिए एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन में हमें मिलता क्या है, ठीक है। सो व्हेन एल्डिहाइड आर ऑक्सीडाइज इनटू द प्रेजेंस ऑफ oxygen, okay, into the presence of KMnO4 K2Cr2O7, it react with oxygen and form carboxylic acid, okay। क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, ठीक है। एंड द रिएक्शन विद द कीटोन्स विल बी सेम। कीटोन्स आर ऑक्सीडाइज विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एट वेरी हाई टेम्परेचर। ये कहना है जो कीटोन्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडाइज होते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे। देयर ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज to form a mixture of carboxylic acid having lesser number of carbon atoms, okay। अब ये कहना है इसके ऑक्सीडेशन में एक खास बात ये भी होती है कि इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज होता है, यानी कार्बन कार्बन बॉन्ड आपस में टूटते हैं, ओके। और हमें जो मिलता है एक मिक्सचर मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, बन तो यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड रहा है लेकिन वो मिक्सचर बन रहा है, वो टूट जाता है, जो पूरा मॉलिक्यूल्स है वो पार्ट में टूट जाता है। और जब टूट जाएगा तो जो हमें कार्बन का नंबर मिलेगा उन मॉलिक्यूल्स में, जाहिर सी बात है जो मेन हमने कीटोन लिया उससे कम ही मिलने वाला है, ओके। सो हैविंग लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं। तो चलिए रिएक्शन देखते हैं। आर CH2 C डबल बॉन्ड O CH2R डैश, सपोज दिस इज ए कीटोन, ओके। यहाँ R और R सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। अब हम इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, ओके। ऑक्सीडेशन में क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हो गई इनटू द, अब हम इसका ऑक्सीडेशन किससे करा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 और K2Cr2O7 into the presence of a base, okay, or acid, okay। So when it oxidize they are saying that
इट इन्वॉल्व्स कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है। अब कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट भी रहा है, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन रहा है ऑक्सीडेशन होकर, ठीक। तो अब यहाँ से दो चीज़ है, हम इस मॉलिक्यूल में, ठीक है, किधर से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि बॉन्ड कहाँ से टूटेगा। देखिए 1 2 3, ठीक। अब ये ना एक मिक्सचर बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो सपोज अगर हम ये सोचें कि कार्बन जो ये बॉन्ड टूटा है वो फर्स्ट और 2 नंबर के बीच से यहाँ से टूटा है, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड 2, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे आर सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस प्लस आर सी एच टू आर डैश सी एच टू सी ओ एच, ये बनेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। ये कब बनेंगे, व्हेन और बाय क्लीवेज ऑफ C1 एंड C2 बॉन्ड, जो बॉन्ड जो है C1 और C2 के बीच का टूटेगा, ओके। अब हम प्रोडक्ट और भी बना सकते हैं, अगर बॉन्ड टूट जाए 2 और 3 के बीच का, तब हमारे प्रोडक्ट क्या होंगे, आर सी एच टू सी ओ एच प्लस, ओके, आर डैश सी एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये बनेगा, सी एच टू नहीं आएगा इसमें, सी डबल बॉन्ड ओ एच आएगा, ठीक है। ये कब बनेगा, ये बनेगा बाय क्लीवेज ऑफ C2 एंड C3 बॉन्ड, जब 2 और 3 नंबर के कार्बन का बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। तो इसमें कुल मिला के यही होगा कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, लेकिन जो मॉलिक्यूल है कीटोन्स वो टूट जाता है दो पार्ट में, एक बड़ा और एक छोटा, ठीक है। तो कुल मिला के जो भी दो पार्ट बनेंगे उनमें जो कार्बन है वो जो मेन कार्बन जो कीटोन्स हमने लिया था उससे कम कार्बन के होते हैं, ओके। सो दिस रिएक्शन is complete. Now we are going to the test of, okay, टेस्ट, इट मीन्स डिस्टिंग्विश बिटवीन द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड और कीटोन्स के बीच का टेस्ट है, ठीक है, और एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड के बीच का भी ये टेस्ट है, ठीक है। तो इसमें पहला आता है टॉलरेंस टेस्ट। एक्चुअली है क्या, टॉलरेंस टेस्ट भी एक तरह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन है एल्डिहाइड और कीटोन्स की, ठीक है। क्या है, ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब टॉलरेंस टेस्ट में क्या यूज होगा, किस चीज़ को हम यूज करते हैं, ठीक है, ये सभी मैं इसमें बताऊंगा। सो व्हाट इज टॉलरेंस रिएजेंट, ओके। टॉलरेंस टेस्ट में सबसे पहली चीज आती है टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट होता क्या है, टॉलरेंस रिएजेंट इज एन अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। टॉलरेंस रिएजेंट क्या है, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग NH4OH सोडियम हाइड्रोक्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड टू सिल्वर नाइट्रेट टिल द precipitation of Ag2O फर्स्ट फॉर्म एंड जस्ट रीडिजॉल्व, ओके। तो ये कह रहे हैं सब टॉलरेंस रिएजेंट जो है एक अमोनिकल सॉल्यूशन है किसका, सिल्वर नाइट्रेट का, और बनता कैसे है कि NH4 को सिल्वर नाइट्रेट में ऐड करते हैं और तब तक करते हैं जब तक कि Ag2O का प्रेसिपिटेट ना बन जाए और फिर वो रीडिजॉल्व मतलब दोबारा से घुल ना जाए। मतलब एक बार के लिए बनता है Ag2O, ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड का प्रेसिपिटेट, और फिर वो डिजॉल्व हो जाता है, तो तब बन जाता है हमारा टॉलरेंस रिएजेंट। ये तो हमारा रिएजेंट तैयार हुआ। अब इससे एल्डिहाइड और कीटोन से कैसे रिएक्ट कराते हैं, क्या इसमें रिएक्शन होगी और क्या हमें उसे टेस्ट के लिए हमें क्या मिलेगा। So they are saying on warming tolerance reagent with aldehyde silver oxide is reduced to metallic silver which deposit as a mirror। तो ये कह रहे हैं जब टॉलरेंस रिएजेंट यानी कि सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है, कि रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो जो सिल्वर होता है मेटलिक सिल्वर के रूप में डिपॉजिट हो जाता है ऐसे मिरर, मिरर के रूप में डिपॉजिट हो जाता है, मतलब नीचे जो बीकर होगा या फिर जो भी टेस्ट ट्यूब आप ले रहे हैं उस पर एज ए मिरर की लेयर बन जाएगी, ओके। दिस इज ऑल्सो नोन एज द सिल्वर मिरर टेस्ट फॉर एल्डिहाइड, इसे हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं एल्डिहाइड के लिए, ओके। बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड गिव्स टॉलरेंस टेस्ट, ये कह रहा है दोनों देते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों के दोनों टॉलरेंस टेस्ट देते हैं। तो इससे हम क्या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन का डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो सिल्वर मिरर टेस्ट किसे कहते हैं, टॉलरेंस टेस्ट को कहते हैं। इसका क्या सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन होता है अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। तो आप स्टूडेंट्स ये सभी चीज़ें आप अपने जो है तैयार रखेंगे। मैं केमिकल रिएक्शन भी बता रहा हूँ आपसे, कई बार वाइवा में भी ये पूछ लिया जाता है। सो व्हाट इज सिल्वर नाइट्रेट एंड अमोनिकल सॉल्यूशन और इसकी क्या हमारे पास रिएक्शन होने वाली है, सारी रिएक्शन बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम टॉलरेंस रिएजेंट तैयार करते हैं, ठीक है, तो उसी की रिएक्शन देखते हैं। टॉलरेंस रिएजेंट है क्या, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होता है NH4OH का, ठीक। ये जो मिक्सचर होता है ये हम तब तक करते हैं जब तक कि Ag2O यानी कि सिल्वर ऑक्साइड का प्रेसिपिटेट ना बन जाए, वाइट प्रेसिपिटेट ना बन जाए, जब तक हमें सिल्वर ऑक्साइड ना दिखने लगे, ओके। और साथ में बनता है NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट प्लस वाटर, ठीक। तो मेनली हमारे पास क्या है Ag2O, ओके। अब ये कहना है Ag2O को हम जब तक मतलब इसे बनाते रहते हैं NH4, हम NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड हम तब तक डालते रहेंगे जब तक ये डिजोल्व ना हो जाए। इट मीन्स दैट Ag2O के साथ अभी हम
NH4 मिलाते जा रहे हैं, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते जा रहे हैं, और जब ये मिल जाएगा तो जाहिर सी बात है NH4OH की यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की एक्सेस हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या बनाएगा, ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा AgNH3 होल ट्वाइस, ओके, पॉजिटिव चार्ज, और OH इसमें नेगेटिव चार्ज के साथ जुड़ेगा एंड 3H2O ये बनेगा। एक्चुअली ये जो है ये टॉलरेंस रिएजेंट का मेन कंपाउंड कह सकते हो जो वर्क करता है, ठीक है। ये हमारा मेन टॉलरेंस रिएजेंट का कंपाउंड है जो वर्क करता है, जो हमारी रिएक्शन में यूज होता है, ओके। तो अभी कोई रिएक्शन नहीं थी, ये केवल टॉलरेंस रिएजेंट की रिएक्शन थी कि टॉलरेंस रिएजेंट रिएक्शन क्या हो रही है और उसमें क्या बन रहा है, ठीक। अब इसका हम टेस्ट करेंगे एल्डिहाइड के साथ और कीटोन्स के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले ये कह रहे हैं जो एल्डिहाइड होते हैं RCHO, ठीक है, जब इसकी रिएक्शन होती है इस कंपाउंड के साथ, ठीक है, टॉलरेंस रिएजेंट के साथ जो है ट्वाइस AgNH3 होल ट्वाइस OH, ओके। तो ये कहते हैं, इन्होंने कहा भी था कि क्या बनता है, इट इज रिड्यूस एज मेटलिक सिल्वर, तो उसमें से मेटलिक सिल्वर की तरह रिड्यूस हो जाता है, जो सिल्वर है यहाँ पे मेटलिक सिल्वर बनाएगा, यानी कि सिल्वर प्योर रह जाएगा, ठीक है। और क्या बनता है, और बनता है RCOONH4, ठीक है, ओके, प्लस Ag यानी कि सिल्वर प्योर बन जाएगी, और वो नीचे एज ए सिल्वर मिरर कलेक्ट हो जाएगी, ठीक है, प्रेसिपिटेट हो जाएगी एज ए सिल्वर मिरर, ठीक। प्लस इसमें बनती है अमोनिया and water. So this is complete reaction for the tolerance test, okay, एल्डिहाइड के साथ, ठीक है। अब ये जो सिल्वर मिरर होती है वो आपको बीकर पे नीचे शाइनी सरफेस पे मिलती है, तो इसे सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, ओके। सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टेस्ट विच इज फेलिंग टेस्ट, ओके। ये भी इंपॉर्टेंट है फेलिंग टेस्ट, इसके बारे में भी काफ़ी पूछा जाता है और एग्जाम में भी आता है। ये भी एल्डिहाइड और कीटोन्स के बीच का डिस्टिंग्विश करने के लिए है। इवन पिछले वाला जो टेस्ट था वो एल्डिहाइड और कीटोन्स के बीच का डिस्टिंग्विश करने के लिए था। यहाँ पे जो टेस्ट है ये जनरली एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड के बीच का डिस्टिंग्विश करने के लिए, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड क्यों है, कैसे है, ये भी बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फिर। फेलिंग रिएजेंट कंप्राइज ऑफ 2 सॉल्यूशन। अब कह रहे हैं जो फेलिंग रिएजेंट है वो 2 सॉल्यूशन का बनता है। फेलिंग सॉल्यूशन ए विच इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ये कह रहे हैं जो फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है वो एक्वस सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का। अब आप कहेंगे सर ये ए और बी का क्या मतलब है, ठीक है। तो ये कैसा सॉल्यूशन होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। और फेलिंग सॉल्यूशन बी है एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट रोचेल सॉल्ट। दीज 2 सॉल्यूशन आर मिक्स इन इक्वल अमाउंट्स बिफोर टेस्ट। तो ये कह रहे हैं 2 सॉल्यूशन होते हैं, एक ए और एक बी। अब ये क्या है, देखिए जब आप लेबोरेटरी में जाएंगे इस टेस्ट को करने के लिए, ठीक है, तो फेलिंग सॉल्यूशन की 2 बोतल होंगी, एक ए और एक बी, ठीक है। एंड जो ए होता है उसमें फिक्स होता है कि एक्वस सॉल्यूशन होगा कॉपर सल्फेट का, और जो बी होता है वो होता है एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट एक कंपाउंड है, ठीक है, उसका मैं अभी स्ट्रक्चर बना दूंगा और बता भी दूंगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। और वो डिसॉल्व होता है एल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। एल्कलाइन सॉल्यूशन लाइक हम ले सकते हैं NaOH, ओके। और ये जो दोनों सॉल्यूशन है ए और बी, इसे इक्वल अमाउंट में मिक्स करते हैं, इक्विमोलर मिक्स करते हैं, ठीक है, और उससे हम बनाते हैं फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक। जो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है इसे रोचेल सॉल्ट भी कहते हैं, रोचेल सॉल्ट, ओके। अब मैं पहले आपको बता दूं सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, एक एक चीज़ मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, एक एक टॉपिक, एक एक जो भी इसमें कंटेंट आ रहा है वो सभी डिटेल्स में है, ठीक है। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता क्या है, देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है KNaC4H4O6 इंटू 4H2O। खैर 4H2O की अभी हमें जरूरत नहीं है, हमें केवल इतनी की जरूरत है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखिए, OHC CH, और ये कार्बन भी आपस में जुड़े हैं, और साथ में क्या लगा हुआ है COONA, और इस वाले कार्बन पे लगा हुआ है COK। तो ये जो कंपाउंड है ये है रोशेल सॉल्ट, ये क्या है, रोशेल सॉल्ट, ओके। तो रोशेल सॉल्ट या फिर आप कह सकते हो फेलिंग सॉल्यूशन बी, फेलिंग सॉल्यूशन बी है ये। और इसको NaOH के साथ यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यूज कर सकते हैं, यानी किसी एल्कलाइन सॉल्यूशन या बेस के साथ यूज कर सकते हैं, और फेलिंग सॉल्यूशन बी बनाते हैं। फिर ए और बी को इक्वल क्वांटिटी में मिला के हमारा फेलिंग सॉल्यूशन बनता है जो टेस्ट के लिए यूज होता है, ओके। तो अब टेस्ट क्या है, सो दिस इज द टेस्ट ऑन हीटिंग एल्डिहाइड विद फेलिंग रिएजेंट। एल्डिहाइड को फेलिंग रिएजेंट के साथ हीट करने पर अ रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट इज ऑब्जर्व। एक रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है, वो ऑब्जर्व होता है। एल्डिहाइड और ऑक्सीडाइज टू क्रॉसबॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट एनायन। और इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो एल्डिहाइड है वो कार्बोक्सिलेट एनायन में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं,
ठीक है। एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट, और जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं वो इस टेस्ट को नहीं देते, यानी कि एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड के बीच का डिफरेंस भी है। ओके, सो अब देखते हैं हम इसके रिएक्शन क्या है। देखिए रिएक्शन जो होगी इसमें बहुत सिंपल है, कोई खास रिएक्शन नहीं है, ठीक है। तो रिएक्शन है RCHO प्लस कॉपर सल्फेट में से होता है कॉपर आयन आते हैं CO2 पॉजिटिव, और यहाँ से आता है OH नेगेटिव जो हमें चाहिए, ठीक है, लार्ज 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ OH नेगेटिव। ओके, अब ये बनता है, इन्होंने कहा है कार्बोक्सिलेट एनायन बनता है, यानी कि RCOO नेगेटिव बनेगा कार्बोक्सिलेट एनायन, और एक बनता है रेड प्रेसिपिटेट जो बनता है कॉपर ऑक्साइड का, ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है इसका। इसी से हमें पता लगता है कि जो हम सब्सटेंस ले रहे हैं वो एल्डिहाइड है। ओके, CO2O बनेगा और बनेगा 3H2O वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये जो प्रेसिपिटेट बनता है इसी से हमें पहचान होती है कि जो हम सब्सटेंस ले रहे हैं वो क्या है, वो एक एल्डिहाइड है। ओके, सो ये जो वीडियो था वो यहीं तक है, ठीक है। ये वीडियो नंबर 5 का पार्ट 2 था, ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद कुछ और भी केमिकल रिएक्शन रह रही हैं, वो मैं अगले पार्ट में आपको बताऊंगा, ठीक है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। आप मेरे चैनल के इस लिंक से आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो मेरे चैनल पर केमिस्ट्री की वीडियो देख सकें, ठीक है। एंड आप पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।